नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इस वक्त जो बंगाल चुनाव की स्थिति पर, बंगाल के अंदर जो चुनाव प्रचार चल रहा है, 23 तारीख को पहले फेज़ का वोट पड़ेगा, 29 तारीख को दूसरे फेज़ का वोट पड़ेगा। तो वहाँ की स्थिति क्या है? और जो मीडिया का एक वर्ग दावा कर रहा है कि अब की बार परिवर्तन हो सकता है, या एक मीडिया का वर्ग दावा कर रहा है कि टीएमसी चौथी बार लगातार सत्ता में काबिज होगी। तो इन पर जो खबरें आ रही हैं, जो वहाँ का राजनीतिक और चुनाव प्रचार का माहौल है, उससे हमें क्या लगता है और ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बंगाल के अंदर 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार है। तो 15 साल से जब लगातार आपकी सरकार किसी राज्य में रहती है, तो उस राज्य की पूरी मशीनरी पे, उसके जो संस्थागत ढांचा होता है, तो उस पे आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की विचारधारा का एक तरह से कब्जा हो जाता है। लोगों को भी लगता है कि अगर हम इनके खिलाफ गए और जिस हिसाब से इनकी कार्यक्षमता है, और अगर ये सरकार में लौट के वापस आ गई, तो फिर आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। और पिछले बंगाल चुनाव के बाद पूरे बंगाल ने स्थिति देखी थी कि जो बीजेपी का वोटर था, उसको अपना घर बार छोड़ के असम तक भागना पड़ा था, गांव जलाए गए थे, हत्याएं हुई थी। ये एक सच्चाई है, इसमें कोई जो है लाग लपेट की बात नहीं है, ये पूरे देश ने देखा था। तो ऐसी स्थिति में क्या आम वोटर परिवर्तन के लिए वोट डाल पाएगा, या आम वोटर ममता बनर्जी को चाहता है और वो टीएमसी को ही चौथी बार वोट देना चाहता है? ये एक द्वंद्व है। देखिए, कोई भी सरकार कितनी भी अच्छी हो, लोकतंत्र में एक सार्वभौमिक सत्य है कि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है। लोग सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी सरकार कितनी भी जन कल्याणकारी हो, हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती है। तो क्योंकि हमारे लिए सबसे कल्याणकारी जो अवधारणा है लोकतंत्र की या राज्य की, वो राम राज्य है। और हम देखते हैं कि राम राज्य में भी धोबी संतुष्ट नहीं हो पाया था। तो पूरी जनता को संतुष्ट कर पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। तो इसी फैक्टर को एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं कि जब कोई राज्य में सरकार में होता है, तो जिन लोगों के जो इच्छित कार्य नहीं हो पाते, तो वो सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, जो कि सरकारों में बदलाव का कारण बनते हैं। तो क्या बंगाल में जो एंटी इनकम्बेंसी है, या जो लोग सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं हैं, क्या वो खुल के अपना वोट डाल पाएंगे? क्या वो परिवर्तन के लिए वोट कर पाएंगे? इसी चीज़ को बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 15 दिनों से बंगाल में डेरा डाल रखा है कि जो बंगाल का आम वोटर है, वो बेखौफ होके टीएमसी के खिलाफ वोट कर पाए। पर कैसा हो पाएगा? इसके लिए बंगाल में अब की बार बीजेपी ने काफ़ी चीज़ों में सुधार किया है। उन्होंने क्विक रिस्पॉन्स टीमें बनाई हैं, जो कि टीएमसी की धमकियों पर अगर किसी को आती है तो तुरंत एक्शन लेंगी, तुरंत वहां पहुंचेंगी, ताकि आम जनता के अंदर भय को दूर किया जा सके। दल बदलुओं को टिकटें नहीं दी गई हैं। पिछली बार 100 के आसपास टिकटें दल बदलुओं को दी गई थी, और इलेक्शन के बाद उनमें से 80% दल बदलू जो हैं, वो वापसी टीएमसी में चले गए थे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। मोदी, योगी और अमित शाह रैली से, भाषणों से, और जनता को जो एक डिप्लॉयमेंट हुई है सेंट्रल फोर्सेज की, उसके द्वारा एक संदेश देना चाहते हैं कि आम लोग निर्भय होकर वोट कर पाएँ। पर क्या ये इतना आसान होगा? क्या आम लोगों को ये भरोसा होगा कि
चुनाव के बाद उनकी सुरक्षा सुनिश्चित है, क्योंकि पीछे के अनुभव बताते हैं कि चुनाव के बाद बंगाल में व्यापक हिंसा होती है। और ये सिर्फ पिछले इलेक्शन की बात नहीं है, जब वहाँ वाम दलों का शासन होता था, बुद्धदेव भट्टाचार्य और ज्योति बसु की सरकारें होती थी, उस वक्त भी चुनाव के बाद वहाँ टीएमसी को जो लोग वोट करते थे, कांग्रेस को जो लोग वोट करते थे, उनकी हत्याएं आम बात थी। तो ये बंगाल का एक कल्चर बन गया है कि चुनाव के बाद वहाँ व्यापक हिंसा होती है और उसको रोक पाना अभी तक का अनुभव बताता है कि संभव नहीं है। तो ये जो एक आम रेडी पटड़ी वाला है, कोई एक आम कृषि मजदूर है, कोई एक आम मध्यम परिवार है, तो वो अपनी ज़िंदगी का रिस्क क्यों लेगा? इस वजह से आज के समय में अगर आप देखें तो कोई भी खुल के जो है टीएमसी के खिलाफ़ नहीं बोल पा रहा है। अब लोगों की स्थिति क्या है, वो टीएमसी से प्यार करते हैं या डर में नहीं बोल पा रहे हैं, वो एक अलग विषय है। पर ये एक सच्चाई है कि बंगाल में वोटर जो है टीएमसी की खिलाफत नहीं कर पा रहा है। तो ये सारा आकलन और ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि अगर बीजेपी और उसकी लीडरशिप ये सुनिश्चित कर पाई कि चुनाव के बाद वो वोटर जो टीएमसी के खिलाफ़ वोट करेंगे उनको सुरक्षा दे पाएंगे, तो आम लोग खुल के वोट कर पाएंगे और एक बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं। पर ये इतना आसान नहीं है। तो जो एक ऐड, इस सब स्थिति को देख के मुझे लगता है कि जो एक विज्ञापन आता है, डर के आगे जीत है। अगर बीजेपी बंगाल के वोटरों का ये डर निकाल पाई तो बदलाव की संभावनाएं अब की बार प्रबल है। क्योंकि पीछे जो कुछ घटनाएं घटी, चाहे वो आरजे कॉलेज का मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला रहा हो, या संदेश खाली में टीएमसी के लीडर के द्वारा हजारों महिलाओं के शोषण का मामला रहा हो, या टीएमसी के गुंडों द्वारा जो है राज्य में चल रही योजनाओं में भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, तो काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हैं जिससे बंगाल की जनता त्रस्त है। पर उस त्रस्त होने के बावजूद क्या वो निर्भय होकर वोट कर पाएगी? इसी पे बंगाल चुनाव का परिणाम बैठा है। वहाँ पे हो रही रैलियों से, वहाँ पे हो रही घोषणाओं से, वहाँ पे हो रहे रोड शो से आम जनता के वोट पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बंगाल का वोटर अपनी सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित हो पाता है तो पश्चिम बंगाल में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, नहीं तो टीएमसी का चौथी बार सत्ता में आना निश्चित है। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।